नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फॉर यू में। आज हम आपको बताएंगे कि पूरक कोण, संपूरक कोण, पुनरुक्त कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, एकांतर अंतः कोण और शीर्षाभिमुख कोण। इसके साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और आपको मैं बता दूं, यदि आप किसी भी प्रकार की टेट या टेट हुआ या चाहे कोई सी टेट हो या रीट हो, इस प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर कम से कम 1 से 2 प्रश्न इन टॉपिक से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात आती है न्यून कोण की, और हम न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है? न्यून कोण, नाम में ही लगा है न्यून। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कम, लेकिन किससे कम? 90 डिग्री से कम, है ना। कितने डिग्री से कम? 90 डिग्री से कम। ऐसा एंगल, ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री से कैसा हो? कम हो। अब 90 डिग्री से कम कितना भी हो सकता है? 90 हो सकता है, मतलब 89, 87, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 4 डिग्री, मतलब कितना भी, है ना। जैसे यहाँ पर 60 डिग्री का बना के बताया गया है हमको चित्र में, ये कि ये जो है कितने का है, ये कितने का है? 60 डिग्री का, तो ये न्यून कोण होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर 50 डिग्री का बना होता है तो वो भी कितने का होता है? आपका न्यून कोण होता है। यदि 30 डिग्री का होता तो वो भी क्या कहलाता? आपका न्यून कोण। यदि कोई 40 डिग्री का कोण होता तो वो भी क्या कहलाता? आपका यहाँ पर न्यून कोण ही कहलाता। चलिए, इसके बाद बात आती है यहाँ पर सबसे पहले अधिक कोण की। देखिएगा, अधिक कोण मतलब क्या? नाम से स्पष्ट, अधिक कोण, लेकिन किससे अधिक? 90 से अधिक और 180 से कम। मतलब इसका मतलब आप एक चीज़ याद रखिए कि जब 90 से अधिक कोण बने और कितना 180 से कम डिग्री का बने, इसका मतलब यहाँ पर कितना होता है? अधिक कोण होता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण को हम इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कितना? 120 डिग्री का एंगल, ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण होगा। अब एग्जाम में इसको किस तरीके से पूछेगा? एग्जाम में हो सकता है 3-4 एंगल आपको दे दे और ऑप्शन में, और फिर कह दे कि पहचानिए यहाँ पर अधिक कोण कौन सा है, न्यून कोण कौन सा है, ये चीज़ें। तो मतलब इसका मतलब समझ जाना कि जब 90 डिग्री से कैसा अधिक हो और किससे से कम हो? 180 से कम हो, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता? हमारा अधिक कोण कहलाता है। चलिए, इसके बाद में बात आती है यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ समकोण की। समकोण को हम इंग्लिश में राइट एंगल भी कहा जाता है। ये फिक्स है, इसका वैल्यू, इसका मान फिक्स होता है कितना? 90 डिग्री का। कि जब 90 डिग्री का कोण बने तो समझ जाइएगा समकोण त्रिभुज है या फिर समकोण है। देखिएगा, और इसका मतलब अब ये एक बात और ध्यान रखना इसमें स्पेशल, कि जब आपको डायग्राम दिखे और एक लाइन कभी भी सीधी और एक लाइन खड़ी, मतलब एक तो वर्टिकल है ना और एक हॉरिजेंटल, ये आपकी वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजेंटल, मतलब ये ऊर्ध्वाधर और ये वाली लाइन क्षैतिज है। तो जब एक लाइन पूरी तरीके से सीधी मिले और दूसरी लाइन कौन सी मिले? आड़ी मिले, तो जब यहाँ पर ऐसा कोण बने, चाहे वो इस तरीके से हो सकती है, चाहे वो इस तरीके से हो सकती है, बताता हूँ अलग से आपको मैं। देखिएगा, चाहे वो इस तरीके से हो सकती है, चाहे हो सकता है इस तरीके से बने, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये वाले, ये सारे के सारे 90 डिग्री कहलाते हैं। जिससे कोने देख लेना आप तो कभी भी इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे 90 डिग्री, मतलब क्या? समकोण, है ना। इसके बाद में देखिएगा सरल कोण, इसकी वैल्यू फिक्स है कितनी? 180 डिग्री की। जब कभी भी आपको 180 डिग्री का एंगल, इस 180 डिग्री का एंगल बनता हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना ये कौन सा कोण होगा? सरल कोण, है ना। स्ट्रेट एंगल भी बोला जाता है इसको। मतलब एक लाइन आड़ी हो चाहे खड़ी हो। अब यहाँ पर ये जैसी सीधी लाइन खींची मैंने और इस तरीके से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल क्या होगा आपका? 180 का। एक सीधी लाइन में ये सीधी लाइन है, इसमें भी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है कितने का? 180 डिग्री का। ये सीधी लाइन है, इसमें भी जो एंगल बन रहा है कितने का? 180 डिग्री का। एक लाइन सीधी खींचता हूँ मैं, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन सीधी होनी चाहिए, आड़ी हो तिरछी, है ना, सीधी होनी चाहिए। तो ये सारा का सारा क्या है आपका? सरल कोण। और सरल कोण हमेशा याद रखिएगा 180 डिग्री का। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर पुनरुक्त कोण। पुनरुक्त कोण, ये इसकी वैल्यू फिक्स है कितना? जब 270 डिग्री का कोण बन जाए तो समझ जाइएगा कि पुनरुक्त कोण है। यहाँ पर आपको एग्जाम में इसी टाइप के कुछ न कुछ क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल ही जाएंगे। चलिए, इसके बाद में आती है नेक्स्ट, आपको बताता हूँ मैं। बिल्कुल यहाँ पर ये जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता ही आता है। जैसे कि सबसे पहले कहा पूरक कोण, और उसके बाद में संपूरक कोण, और फिर आपका आसन कोण। तो पूरक और संपूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल है। अब ये क्या होते हैं? देखिएगा, 2 एंगल, है ना, जब 2 एंगल को आप प्लस कर दो
तो उनको प्लस करने पर कितना मिल जाए, 90 मिल जाए, 90 डिग्री मिल जाता है। इसका मतलब समझ जाना ये पूरक कोण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब कैसे, अब एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा वो, यहाँ पर सबसे पहले उसने दे दिया, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसमें 20 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा। तो आपको यहाँ पर 20 में ऐसा कितना जोड़ दें हम कि 90 आ जाए, तो हमें 20 में 70 जोड़ दें तो हमें कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। इसका मतलब कि 20 का जो पूरक कोण होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार यदि आपको कह दे यहाँ पर कि 10 है ना, कितना 10 डिग्री है, और उसमें हम कह दे इसका कि इसका पूरक कोण कितना होगा, तो 10 का पूरक कोण कितना होगा, 80, क्योंकि 10 में 80 जोड़ेंगे तो 90। कुल मिलाकर आपको ऐसे 2 एंगल निकालने हैं, एक एंगल तो वो आपको देगा ही सही, दूसरा आपको निकालना है, कैसे, वो प्लस करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर 50 डिग्री दे दिया उसने, है ना। अब 50 का पूरक कोण पता करना है, इसका मतलब 50 का कितना होगा, 50 में क्या जोड़ दें, 90 आ जाए तो 40, तो 50 का पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका, 40 और 40 उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन में 40 दिखेगा, टिक कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे वो बोलता है यहाँ पर थोड़ा सा उसका यदि लेवल टफ करता है और कह देता है कि यदि एक कोण x डिग्री का बन रहा है तो उसका पूरक कोण कितने का होगा। तो देखिएगा आपने को किसे पता चला था कि बिहार इसके 50 का पूरक 40 है ना, आपने क्या करा, 90 में से यदि 40 घटा लिया था तो 50 मिल गया था। तो सेम ऐसा कैसे यहाँ पर कि क्या 90 में से क्या घटा दें हम, जो हमें दिया है, कितना दिया, x, तो 90 माइनस x उसका क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। देखिएगा आगे, ठीक है दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बहुत सारे कोण हैं, सब बिल्कुल समझिएगा उनको। देखिएगा इसके बाद में बात आती है संपूरक कोण की, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण और संपूरक कोण के जो मेथड है वो लगभग एक ही है, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है बस, क्या कि पूरक कोण 90 डिग्री के लिए बनता है और संपूरक कोण, दो कोणों का जब आप योग करते हो उनका सम निकालते हो तो 180 डिग्री का होता है। जैसे यहाँ पर संपूरक कोण, मतलब एक कोण आपका 60 डिग्री का दिया है और दूसरा जो कोण दे रखा है वो कितना है, 120। इसका मतलब कि आप 60 में 120 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 180। इसका मतलब कि आपको एक कोण दे दे और दूसरा निकालना हो तो 180 में से वो माइनस कर लो, सीधी सी बात है। या फिर आप खुद देख सकते हो कि 60 में क्या जोड़ें कि 180 हो जाता है, 120 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। अब मान लीजिए वहाँ पर वो कह देता है कि यदि एक कोण 50 डिग्री का बन रहा है तो 50 डिग्री का संपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि 50 में कितना जोड़ दें कि 180 जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि आप 180 में से क्या कर लो, 50 को माइनस कर दो। माइनस जैसे ही करोगे तो 130 आएगा। इसका मतलब 50 का जो सप्लीमेंट्री एंगल है ना, संपूरक कोण, वो कितना होगा, 130 होगा। दोस्तों इससे संबंधित आपको यदि मॉक टेस्ट फ्री में देनी है तो मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर इनकी मॉक टेस्ट फ्री में दिलवा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल दीजिएगा और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, ठीक है, दोनों ही चैनलों की। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर मॉक टेस्ट फ्री में दे सकते हो। चलिए आगे बताते हैं हम आसन कोण, लेकिन आसन कोण से पहले इसको पूरा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कितना दिया आपको, एक कोण 30 डिग्री का दे दे, एक कोण कितने का दे दे, वो 30 डिग्री का, और इसका संपूरक का पता करना हो। इसका मतलब कितना कि 30 में कितना जोड़ दें हम, 180 जाए तो 150। तो इसीलिए इसका यहाँ पर जो एंगल होगा संपूरक कोण वो कितना होगा, 150 होगा। सेम ऐसा कैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 30 का सब पूरक का कोण कितना होगा, तो 30 का पूरक कोण कितना होगा, 60। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर 30 में कितना जोड़ दें, 90 आ जाए तो 30 में 60 जोड़ दें। ऐसा पता नहीं चलता है कितना जोड़ दें, तो सीधी सी बात है 90। यदि पूरक कोण है तो 90 में से माइनस कर लो, और संपूरक कोण है तो 180 में से माइनस कर लो। देखिएगा अब बात आती है यहाँ पर नेक्स्ट कोण की, आपकी आसन कोण है ना। आसन कोण को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। देखिएगा एडजेसेंट एंगल में क्या, सबसे पहले कुल मिलाकर एडजेसेंट एंगल होते हैं क्या, आसन कोण क्या होते हैं, लगातार दो भुजाएं हो, ठीक है। एक तो मान लीजिए इस तरीके से और एक ये, तो यहाँ पर लगातार दो भुजाएं या तीन भुजाएं कह सकते हैं, उनसे ये लगातार जो कोण बन रहे हैं, एक के साइड में एक पड़ोसी कोण भी कह सकते हो आप उनके, तो उनको आसन कोण कहा जाता है। बस इसमें इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण
इसको इंग्लिश में अपोजिट एंगल कहा जाता है। मतलब यदि एक्स जैसी आकृति बन रही है, कैसी एक्स के जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो इनके सामने वाले जो एंगल बनते हैं इनको कहा जाता है शीर्ष अभिमुख कोण। मतलब उनके शीर्षों के सामने वाला कोण। जैसे ये हरे कलर से ग्रीन कलर से आपको नज़र दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, एक तो ये और एक ये और ये अपोजिट एंगल है। इनकी विशेषता होती है, विशेषता भी सुन लो आप, कि ये दोनों ही कोण आमने सामने के एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट। गलती भूल गई। देख मेरे कई पेन। दोस्तों इनकी विशेषता ये होती है कि ये हमेशा इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। यदि ये 100 डिग्री का है तो ये भी 100 डिग्री का ही होगा, यदि ये 50 का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। जैसे मान लीजिए एक ऐसी आकृति और एक ऐसी आकृति है, तो ये वाले एंगल कहलाते हैं कैसे? शीर्ष अभिमुख कोण या अपोजिट एंगल। ये हमेशा इक्वल रहेंगे, हम बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा होगा? हमेशा बराबर ही होगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका संगत कोण, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या होते हैं? देखिएगा ज़रा, जब कोई दो लाइन, कितनी लाइन? 2 लाइन पैरेलल हो, मतलब समांतर हो। समांतर का मतलब क्या? कि उनके बीच समान अंतर हो। एक लाइन ये ले ली, जैसे एक लाइन ये ली, वैसे नीचे लेके दिखाया, और उसको एक कोई लाइन, एक अदर लाइन लेते हैं, वो क्या करती है? उसको प्रतिच्छेद करती हुई चली जाए, इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए, है ना। तो यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, जैसे ऊपर मान लीजिए एक एंगल मैंने ही बनाया, एक ही बनाया, जैसे ये डायग्राम में भी दिख रहा है 1 और 5 मार्क्स, 5 1 और ये 5 नंबर वाला रेड कलर से, ये क्या है? संगत कोण है। इसके नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये भी संगत होंगे एक दूसरे के, करस्पॉन्डिंग। 4 नंबर का और कौन सा? उसका डबल 8 नंबर का। सेम ऐसा कैसे कलर से देख सकते हो आप, 3 नंबर का और 7 नंबर का, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ये 2 नंबर का और ये 6 नंबर। कैसे? इधर से राइट हैंड साइड से ऊपर वाला, इधर से राइट हैंड साइड से ऊपर वाला, इधर से ऊपर वाला, इधर से ऊपर वाला, इधर से नीचे वाला, तो इधर से भी नीचे वाला। देखिएगा इसके बाद में बात आती है एकांतर कोण की। बहुत ही आसान है, देखिएगा कैसे। जब कोई 2 लाइन कैसी हो? पैरेलल हो, समांतर हो, एक ये और एक ये, उसको कोई एक लाइन क्या कर दे? क्रॉस कर दे, तो क्या होगा वो देखिएगा। उसमें आप ध्यान से देखिएगा कि जब जेड जैसी आकृति बन जाए, है ना, ये जेड जैसी, तो उसमें यहाँ पर ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये नंबर 3 है। ये जो एंगल बन रहे हैं, ये हरे हरे वाले, ये जेड जैसे जो कोने दिख रहे हैं ना, ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। ये हमेशा इस बात का ध्यान रखना, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यदि यहाँ पर ये जो एक नंबर वाला कोण है 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 का ही होगा। ये 80 का है तो ये भी 80 का ही होगा। ये 25 का है तो ये भी 25 का होगा। दूसरी प्रकार ये जो 2 वाला है, ये वाला कोण, यहाँ भी तो जेड जैसी आकृति बन रही है। देखिएगा कैसे, बताता हूँ मैं आपको। ये लाइन गई, भले उल्टा जेड बन रहा है, ये गई उल्टा बन रहा है, लेकिन बन तो रहा है जेड ही। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये वाला कोण जो बन रहा है, ये भी कैसा होगा? इक्वल होगा। और ये भी एकांतर अंतः कोण ही होगा। एकांतर अंतः कोण का मतलब क्या? जो इसको इंग्लिश में अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। जो एक एक का अंतर हो, लेकिन कैसा हो? अंदर भी बने, वो अंदर की ओर बनता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और इसके साथ ही इससे संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आज तक के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और यदि आपको इसी प्रकार के वीडियो रेगुलर चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।